एक बड़ी खबर मिल रही है। बनारस में अजय राय ने वोट डाला है, बूथ नंबर 75 पर मतदान किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और बनारस से और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। बूथ नंबर 75 पर मतदान करने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, कतार में लगकर अजय राय ने मतदान किया और साथ ही इससे पहले भी वो कांग्रेस की जीत का दावा करते रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें वो करते हुए नजर आए और देखिए उंगली पर लगी स्याही लोगों को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील की है कि और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अजय राय ने तो मतदान कर दिया है और हालांकि जनता की राय हम लगातार लेते रहे हैं। बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में क्या कुछ पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं? क्योंकि हमेशा वो कहते रहे कि बनारस का विकास तो सिर्फ कागजों में हुआ है। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और जो स्थानीय है वो है, तो इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार बनारस का जो असली बेटा है वो चुनाव मैदान में हो। जनता ये समझ रही है, इस बार के परिणाम बदलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने इस तरीके के राजनीतिक दावे किए हैं। अब ये तो परिणाम बताएगा 4 जून का, लेकिन फिलहाल जो आप स्थिति देख रहे हैं वो लोग लगातार जो बात कह रहे हैं वो कुछ और इशारा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है हम विकास पर वोट कर रहे हैं, तो अब इसका इशारा समझा जा सकता है। फिलहाल हम किसी भी तरीके से नाम नहीं लेना चाहते। बहुत संक्षिप्त में आप बता दीजिए, क्योंकि हमेशा जब लोगों से बातचीत होती है तो हम उनसे मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर मुद्दों से ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। ऐसे में लोग जब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, मुद्दों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं या फिर सिर्फ इतना काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग तो सीधे नाम लेके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर लड़ रहे हैं तो यहां पर हार जीत की बात ही नहीं है। यहां सवाल कितनी बड़ी लीड का है। हम खुद ही बात कर लेते हैं, मुद्दा क्या है यहां पर, आपकी हार या जीत का, या पिछली बार की जो 4.25 लाख की लीड थी उसको बढ़ाने का? किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? जो पिछली बार का मुद्दा है, जो चुनाव का जो जीत था, उससे इस बार भारी से भारी और ज्यादा मतों से। तो मतलब कहने का मतलब प्रधानमंत्री का नाम बड़ा है आप लोगों के लिए? हाँ, नाम भी बढ़ा, उनका काम भी बढ़ा है। अच्छा, तो हम एक बार सीधे मेयर अशोक तिवारी से ही पूछ लेते हैं, इस बार क्या है, आप लोग जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं या लीड बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, जीत में तो कहीं कोई संशय ही नहीं है। जी। ये लीड काशी की जनता माने प्रधानमंत्री जो कितना देगी, इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है। इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है। तो कुछ चाची क्या क्या वोट दे रही? अभी देने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए मैडम कि आप वोट देने जा रहे हैं किन मुद्दों पे? जी, विकास आपको लगता है हुआ है और विकास के नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा है या मुद्दे बड़े हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, और प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। पिछले अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 13 सीटों में से 11 सीटों जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है। हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे जो कि मंडी से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की टिकट पर। अब चलिए राजेश चौधरी जी, वापस से मैं आप ही के पास में आऊंगी। सवाल मेरा वही कि पिछली बार 13 में से 11 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी।
इस बार कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है, और जीत का आधार क्या होगा ये भी बताइए। देखिए, पिछली बार 13 में से 11 सीट हमने 2019 में जीती थी। इस बार 13 की 13 सीट जीतने का लक्ष्य हमने रखा है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जनता ये जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं तीसरी बार। और आज देश की जो स्थिति है, जिस तरह से देश की पूरे दुनिया के अंदर धाक बढ़ी है, सरकारी जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं, गरीब की अनेक योजनाएं गरीब के कल्याण की वो लागू हुई हैं, 0% टॉलरेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके किसी सरकार ने आजादी के बाद अब योजना बना करके काम करना शुरू किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया 2014 में, और 2014 से 2019 और 2019 से 2024 लोगों ने परिणाम देखा है, सरकार की डिलीवरी देखी है, सरकार कैसे काम कर रही है राजेश ये जी, देखा विकास है। की आप बात कर रहे हैं, हर एक चरण में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने मतदान नहीं किया है, मतदान का बहिष्कार किया है, वो भी सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा, उन्होंने कभी विकास की तरफ ध्यान दिया नहीं। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस स्थिति में देश आया है कि लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भरोसा करते हैं कि ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है। किसी मंत्री पे कोई आज घोटाले नहीं होते हैं। वो घोटालों की वजह से ही देश तरक्की नहीं कर पाता था, कांग्रेसी तो सारे पैसे वो खा जाते थे। यही सब समस्याएं हैं, उनमें कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जहां लोग बहिष्कार कर रहे होंगे। 10 साल हो गए ना, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी अगर राज्य की बात कर ली जाए तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। अगर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। आप फिर कांग्रेस पर इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में, अशोक यादव जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सर, बीजेपी कह रही है कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे, सपा का क्या टारगेट है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का यही मानना है कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ, इसी नारे को चरितार्थ कर रहा है, इसी नारे को लेकर के आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का युवा। वह 60 लाख युवा जिसके पेपर लीक करवाए गए, वो अग्निवीर का दंश झेल रहा युवा, जिसके भविष्य को अंधकारमय किया इस भाजपा की सरकार ने, और उन किसान भाइयों ने जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया इन लोगों ने, और महंगाई बेरोजगारी के दंश झेल रही जनता। सभी लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ और सारी दुश्वारियों से निजात पा जाओ। रह गई बात, आपने जो इसके पहले जो आपने सवाल किया है, आप देखिए कि कोई ऐसा चरण नहीं होगा जो 7वां चरण आज चल रहा है, हर चरण में तमाशेबाज राजा ने नए नए तमाशे खड़े किए। आप देखेंगे कि वो कहानी शुरू हुई थी कि आपकी संपत्ति को माइनॉरिटी में बांट देगी इंडिया गठबंधन, फिर मामला मंगलसूत्र पे आया, फिर मामला मुजरा पे आया, फिर मामला मीडिया अटेंशन पे आया, और बीच में मीट और क्या क्या मामला हुआ। लेकिन जनता अभी भी अड़ी हुई है कि हम